हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा हब ऐप पे। बच्चों, आज जो सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज रहेगी बच्चों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रहेगी जो आप ऐप पे चलाएंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों कि आपके जितने भी साइंस के क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आज आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब सीरीज वाइज करेंगे। डेली इसके 20 क्वेश्चंस हम करेंगे। आप ऐसे देखोगे कि 20 या 30 डेज में आपको इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आने लग जाएंगे कि आप श्योरली वहां से, अगर एग्जाम में लैब अटेंडेंट के एग्जाम में खासकर या किसी भी एग्जाम में आपके 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जैसे भी साइंस के आते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो पहला जो है ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। आपको बोला जाए मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो अपने शरीर में जो मांसपेशियां भी होती हैं और अस्थियां भी यानी हड्डियां भी होती हैं, तो मांसपेशियां और हड्डियां आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो इस जोड़ को क्या बोलते हैं बच्चों, टेंडन। मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है बच्चों, तो मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। इस क्वेश्चन की पीडीएफ भी जो है वो आपको नीचे मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में चलिएगा अस्थि से अस्थि के जोड़ को। ये तो था मांसपेशी से अस्थि को। अब आपसे पूछा है बच्चों, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं। तो बच्चों अस्थि से अस्थि के जोड़ को बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लिगामेंट्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन क्या था बच्चों कि मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को बोला जाए तो लिगामेंट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। उसी तरीके से बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपको बोल दिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। क्या क्वेश्चन बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो बच्चों शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है बच्चों फीमर। कौन सी होती है, फीमर, जो कहाँ पाई जाती है, हमारी जांघ में। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले, फीमर। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो बच्चों शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना, वो होती है स्टेपिस। कौन सी होती है, स्टेपिस। तो बच्चों ये जो स्टेपिस हड्डी होती है ये कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में। होप्सो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को टेंडन बोलते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को बच्चों क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो कौन सी होती है, फीमर होती है, जांघ की। और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है बच्चों वो कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। कहाँ पाई जाती है, कान में। तो ऊपर वाले दो क्वेश्चन आप एक बार मिटा लेते हैं और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट पूछा जाए कान में कुल हड्डियां कितनी होती है। दोनों कानों में, कान में कुल हड्डियां पूछी जाए, कुल हड्डियां। तो देखो कान में कुल हड्डियां पूछ रहा है, तो देखो एक कान में लगा के दे दे तो आप बता दोगे 3, और 2 कान में पूछ ले तो कितनी बताओगे, 6। समझ गए, क्योंकि एक प्रत्येक कान में कितनी हड्डियां होती है, 3 होती हैं। और अगर आपसे नाम पूछा जाए इंकस, मेलियस और स्टेपिस, इंकस, मेलियस और थर्ड होती है जी स्टेपिस। ठीक है, इंकस, मेलियस और स्टेपिस। तो देखो कान में कुल कितनी हड्डियां होगी बच्चों, 6 हो गई। एक कान में 3 होती हैं। इंकस कितनी हो गई, दोनों कानों में 2, एक कान में 1, तो इंकस, मेलियस, स्टेपिस यानी 6। तो रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अलग चुनो, 3 हड्डियों के, तीनों कान में पाई जाने वाली हड्डियों के नाम दे देंगे, चौथी हड्डी कोई और दे देंगे, दो वो अलग होगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी इंकस, मेलियस, स्टेपिस। कान में कुल हड्डियां कितनी हो गई, 6 हो गई टोटल। समझ में आ गया। और एक कान में कितनी होती है, 3 होती है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको बोला जाए कि सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो बच्चों सिर में कुल हड्डियां होती हैं 29। आपसे पूछा जाए बच्चों चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है, चेहरे में। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो
तो ये जो हमारा चैप्टर होगा ना बच्चों, इसमें सारी की सारी जो हड्डियां, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंकाल तंत्र से हैं ऑलमोस्ट। तो आप देख रहे हो कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं, तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जो आपको यहाँ पे ऐप में करवाई जाएगी। मैं ऐप में, जो भी बच्चा ऐप से पढ़ रहा है, तो मैं उसको एक बात बता दूं कि आपका साइंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो आपने खासकर ये जो लैब अटेंडेंट का स्पेशल साइंस का कोर्स ले रखा है, या फिर किसी और लेक्चर में भी आप साइंस पढ़ रहे हो, किसी और कोर्स में भी आप साइंस पढ़ रहे हो, तो ये बात जान लो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 349 रुपए खर्च करके साइंस पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे लगा लो कि इसमें आप पीडीएफ भी दे रहे हैं आपको, प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो है वो करवा रहे हैं। तो चेहरे में कुल हड्डियां पूछ ली जाए, चेहरे में कुल हड्डियां पूछ ली जाए बच्चों, तो चेहरे में कुल हड्डियां होती हैं 14, यानी 14। समझ गए? उसके बाद में वैसे अगर आपसे पूछ ले कि कुल हड्डियां होती कितनी है, कुल हड्डियां होती कितनी है, तो कुल हड्डियां होती हैं आपको पता है 206, और शिशु अवस्था में लगभग 300। शिशु अवस्था में कितनी होती है? लगभग 300। शिशु अवस्था में लगभग 300 होती है। पहले छोटे होते हैं ज्यादा होती हैं, बाद में हड्डियां जो है वो आपस में कनेक्ट होती जाती हैं, कनेक्ट होती हैं तो उनकी संख्या जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है बच्चों। समझ गए इस बात को? तो ये इतने क्वेश्चन, उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है घुटने में हड्डी जो होती है, घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों घुटने की जो हड्डी होती है ना, इसको पटेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेला। घुटने की हड्डी को क्या बोला जाता है? पटेला। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोल दे हाथ और पैर दोनों में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्या बोल दे बच्चों? हाथ और पैर, हाथ और पैर दोनों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाथ और पैर दोनों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती है? 118। हाथ और पैर दोनों में मिलाकर कुल कितनी हड्डियां बनती हैं? तो क्या बता दोगे? 118 बता दोगे, 118 बता दोगे। नेक्स्ट है रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में कितनी होती है? रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या, अब एक चीज नोटिस करो, पहले अगर हम बात करें यानी शिशु अवस्था की बात करें तो 33 होती है, और अगर बाद में पूछा जाए कि बाद में कितनी हो जाती है, या सामान्य मनुष्य में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बाद में ये रह जाती है 26। ठीक है, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या आपसे पहले पूछ ली जाए तो 33, और बाद में पूछी जाए तो कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। तो इतने क्वेश्चन आप ध्यान में रखोगे ये हड्डियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पसलियों को आपस में जोड़ने वाले जोड़ को क्या बोलते हैं? पसलियां जो होती हैं हमारी, रिब्स जो होती हैं, ठीक है, पसलियों को आपस में जो जोड़ने वाला जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं? पसलियों को आपस में जोड़ने वाले जोड़ को क्या बोलते हैं? तो पसलियों को आपस में जोड़ने वाले जोड़ को स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टर्नम। पसलियों को आपस में जोड़ने वाले जोड़ को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टर्नम बोलते हैं। ध्यान में रखिए। अब हड्डियां जो हैं ये बनी किसकी होती हैं? कैल्शियम फास्फेट की। हड्डियां किसकी बनी होती हैं? हड्डियां किसकी बनी होती है? हड्डियां बनी होती हैं किसकी भाई? तो हड्डियां जो है ये बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की। कैल्शियम और फास्फोरस लिख सकते हो, कैल्शियम और क्या लिख सकते हो? फास्फोरस आप लिख सकते हो। मनुष्य में कितने जोड़े पसलियां पाई जाती हैं? मैंने बोला मनुष्य में कितने जोड़े पसलियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितने जोड़े पसलियां पाई जाती हैं? तो देखो 12 जोड़े, कितने? 12 जोड़े टोटल। पूछ ले कि पसलियां हो पाई कितनी जाती है, तो पता है 12 जोड़े हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 24। तो मनुष्य में कितने जोड़े पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़े। तो टोटल कितनी हो गई बच्चों? 24 पसलियां जो है हो गई। कितनी हो गई?
24 पसलियां हो गई। अगर आपसे पूछा जाएगा दांत किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के। उसके बाद बच्चों आपको बोल दे कि जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है, एनामिल, जो दांतों के ऊपर पाया जाता है। एनामिल कौन सा होता है बच्चों, एनामिल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता दोगे कि एनामिल होता है। ठीक है। जो टांग का नीचे वाला हिस्सा होता है, क्या होता है, टांग का नीचे वाला हिस्सा, उसमें 2 हड्डियां होती हैं, उनका नाम क्या था, टांग के नीचे वाले, टांग के नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में पाई जाने वाली हड्डियां, पाई जाने वाली हड्डियां, ये मुख्य 2 हड्डियां हैं। ठीक है। एक तो होती है टीबिया, टीबिया नामक हड्डी आपसे पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो जो पैर होता है ना, टांग, उसके नीचे वाले हिस्से में होती है। एक होती है टीबिया और जो दूसरी होती है फेबुला, फिबुला, जो दूसरी होती है बच्चों वो होती है फिबुला। यानी टांग के नीचे वाले हिस्से में पाई जाने वाली 2 हड्डियां कौन सी हैं, एक है टीबिया और दूसरी है फिबुला। टीबिया और क्या बोल लोगे, फिबुला। समझ गए इस चीज को, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये थे क्वेश्चन जो सारे के सारे क्वेश्चन रिलेट करते थे किससे, स्केलेटन सिस्टम से। स्केलेटन सिस्टम में मैं श्योर हूं, ठीक है, कि आपसे कुछ कंकाल तंत्र से एक भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कंकाल तंत्र से, और अगर आएगा तो यहीं से आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज कहाँ से आएगी, लेकिन हमें जितना हमने कर रखा है उसमें से आए तो हमें आना चाहिए। मान लो कि अगर हमने चैप्टर पढ़ रखा है, कंकाल तंत्र हमने चैप्टर पढ़ रखा है, वहां से पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, फिर हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो हमारी कमी है, समझ रहे हो। तो मैंने इसीलिए यही बोला है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कंकाल तंत्र से तो इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए आप इन्हीं चीजों को, इन क्वेश्चंस को कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।